नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा और आप देख रहे हैं अग्नि इंदौर। आइए रुक करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की ओर। शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में मंगलवार दोपहर नारी शक्ति और बेटी पढ़ेगी कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में जननायक समाज सेवी विजय सिंह गौतम की गरिमा में उपस्थिति रही और कार्यक्रम में वशिष्ठ पूर्व अतिथि पार्षद विकास यादव, मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ इकाई अध्यक्ष अर्जुन सिंह ठाकुर, वरिष्ठ किराना व्यापारी रमेश राठी, समाज सेवी शहजाद शेख, अमृतलाल रावत सहित गणमान्य नागरिक रहे उपस्थित। कार्यक्रम में संग्रहालय के लिए समाज सेवी विजय सिंह गौतम ने 51,151 रुपये स्कूल प्रबंधन को भेंट किया और 1600 बालिकाओं के विद्यालय में गौरवमय कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम का सफल संचालन वरिष्ठ शिक्षक प्रदीप सिंह रावत और सहयोगी शिक्षक भरत सिंह रघुवंशी द्वारा किया। अवार कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य अर्जुन सिंह दावरे ने किया है। महिदपुर से अग्नि इंदौर के लिए दिनेश वगाना की खबर। उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक कि लक्ष्य प्राप्त न हो। इसी लक्ष्य को लेकर विद्यालय के प्राचार्य अर्जुन सिंह जी दावरे के द्वारा जो नारी सशक्तिकरण के अंतर्गत इस प्रकार से जिन विधाओं में, विभिन्न विधाओं में बच्चियों को लक्ष्य प्राप्ति की ओर पहुंचाया गया है, मैं साधुवाद कहना चाहता हूं और ये कहना चाहता हूं पूरे मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ का तहसील का अध्यक्ष होने के नाते, जहां भी जैसी भी जो भी ज़रूरत यदि आपको यहाँ लगती है, मैं पत्रकार संघ की ओर से आपके लिए 24 ही घंटे खड़ा हूँ पूरा सहयोग के लिए। धन्यवाद, आभार आज इस आयोजन के लिए। और महिदपुर का इतिहास यहाँ परिलक्षित जो आपने किया है इस म्यूजियम के माध्यम से, और जो विजय सिंह जी गौतम ने इसमें जो सहयोग राशि के रूप में दिया है, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये अपने लक्ष्य पर पहुँचें और इस स्कूल को गोद लें। ये विजय सिंह जी गौतम भैया से मैं अनुरोध भी करता हूँ इस बहाने कि इस स्कूल को गोद लें, ताकि भविष्य में भी जो कुछ योजना है, जो यहाँ की विकास की योजना है, वो आपके द्वारा ही की जावे। ये मेरा ऐसा आपसे विशेष निवेदन है। धन्यवाद। आपको पहले बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। आज मेरा ये पहला अनुभव है कि वाकई हमारी शासकीय उच्चतर कन्या विद्यालय कितना गौरवशाली इतिहास अपने आप में समेटे हुए है। आज मुझे उसे प्रत्यक्ष देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं आभार व्यक्त करता हूँ इसके प्राचार्य, इस विद्यालय के प्राचार्य सम्मानीय अर्जुन सिंह जी दावरे साहब, परम पूजनीय आदरणीय, उनके चरणों में नमन करता हूँ। मैं समस्त शिक्षकों के चरणों में नमन करता हूँ, शिक्षिकाओं के चरणों में नमन करता हूँ और मेरी बेटियों के चरणों में भी नमन करता हूँ। मैं बहुत अभिभूत हूँ, बहुत उत्साहित हूँ। मन में ऐसा लगता है कि वाकई कभी कभी ऐसा जीवन का क्षण आता है जब अपने आप को संभालना भी मुश्किल होता है। मैं बहुत भावुक हूँ। आज मुझे लगा कि वाकई हमारी बेटियाँ कितना विकास कर रही हैं और महिदपुर विधानसभा का नाम कितना ऊंचाई तक ले जाने का काम कर रही है और कितनी विधाओं में संपूर्ण है मेरी बेटियाँ। अपने आप को मैं इनके बीच में पाकर बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ। आज मैंने और अपनी ओर से 51,151 रुपये यहाँ संग्रहालय इन्होंने बनाया है, म्यूज़ियम, और ये पूरा महिदपुर का इतिहास इसमें संग्रहित है, उसका पूरा वर्णन किया गया है। यहाँ के सम्मानीय हमारे बीच में उपस्थित विकी यादव जी, रमेश राठी जी, मेरे शहजाद शेख जी, मेरे रमेश राठी जी, हमारे बीच में सम्मानीय नंदलाल जी सर, हमारे रावल सर, मेरे विक्की भैया पहलवान, हमारे केशव सिंह जी, मेरा निक्की परमार, मेरे लाखन सिसोदिया जी और यहाँ पर पधारे हुए खींची, मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इस कार्यक्रम के डायरेक्टर प्रोड्यूसर सम्मानीय श्री हमारे जो राव साहब हैं, प्रदीप राव रघुवंशी जी, इन लोगों ने इस कार्यक्रम को आयोजित किया और इतना अच्छा मुझे समझाया, जितना अच्छा एक गाइड जिस तरह से कर सकते हैं, एक चीज़ का बहुत विस्तृत विश्लेषण है। मैं अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूँ मेरी बेटियों को और मैं आज इस बात के लिए बहुत उत्साहित हूँ कि मुझे बार बार आने का मौका लगे और मैं बार बार आऊँ। मैं अब निवेदन करना चाहता हूँ विक्की भैया से कि 2 शब्द, अर्जुन भैया और विक्की भैया भी 2 शब्द हम लोग का विषय है कि पूरे मध्य प्रदेश में एक महिदपुर पे पहला स्थान है कि शासकीय स्कूल को तो बोल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इतनी व्यवस्था, इतनी सुविधाएं हो गई हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि महिदपुर का जो गौरव आज तक किसी बच्चों को नहीं पता था। हम जैसे लोगों को बहुत बाद में मालूम पड़ा था कि यार महिदपुर का इतिहास भी बहुत बड़ा है। जैसे 1817 के जो युद्ध हुए, होलकर स्टेट के समय के जो कहानियाँ हैं,
जो यहाँ का पुरातत्व की चीज़ें हैं उसको कन्याशाला के पूरे स्टाफ द्वारा एक म्यूजियम बनाकर रखा है, जिससे बच्चों को वो प्रोत्साहित कर रहे हैं और पूरे इतिहास के बारे में, भोजपुर के पूरे इतिहास के बारे में उनको बता रहे हैं। तो बहुत ही बढ़िया विषय है और बहुत ही आज की इस नारी शक्ति के कार्यक्रम में हम सब उपस्थित हुए हैं और यहाँ की बालिकाओं द्वारा बहुत ही चाहे कुश्ती हो, कुश्ती कला का प्रदर्शन हो, चाहे अखाड़ा खेलने का प्रदर्शन हो, मैं निश्चित रूप से मैं अर्जुन दावरे सर को बताना चाहता हूँ कि हम लोगों को जो भी मदद होगी शासन के द्वारा हम इस स्कूल को पूरा दिलवाएंगे, वो खेल के प्रति हो या शिक्षा के प्रति हो। नारी शक्ति राष्ट्र शक्ति महिला सशक्तिकरण की ओर हमारे प्राचार्य महोदय द्वारा उठाया गया एक अनुकरणीय, एक अनूठा ऐसा कार्यक्रम जो वास्तव में मैदान पर जो दिख रहा है कि नारी सशक्तिकरण किस प्रकार से किया जा सकता है। शिक्षक का दायित्व केवल शिक्षा देना ही नहीं, उसके अतिरिक्त विद्यार्थी के चहुमुखी विकास के लिए, बहुमुखी विकास के लिए, उसके मानसिक विकास के लिए, उसके शारीरिक विकास के लिए, शारीरिक रूप से उसको सुदृढ़ करने के लिए जो किया जा सकता है वो सभी काम शिक्षक को करना चाहिए और उसका पूरा निर्वहन इस विद्यालय के प्राचार्य माननीय अर्जुन सिंह जी दावरे साहब अपनी पूरी ताकत के साथ, पूरी क्षमता के साथ, चाहे उनको किसी से सहयोग लेना पड़ता है तो वो ये नहीं देखते कि व्यक्ति कौन है। संस्था हित सर्वहित, छात्र हित सर्वहित, सबसे पहले वो इस चीज़ को ध्यान में रखते हैं। उसके बाद ही वो किसी भी धर्म, जाति या कोई सी भी पार्टी का नेता हो, वो कहीं भी जिस रूप से उसको सहयोग प्राप्त करना हो, वो अगर कोई देना चाहते हैं और उनको लगता है कि इस उपयोगिता सही है और लगने वाले जितने भी अपनी दानदाताओं ने आज तक राशि दी है उनको इतनी आत्मसंतुष्टि हुई है। जैसे आज माननीय गौतम साहब ने घोषणा करी और उन्होंने जो जिस उस उद्देश्य से उन्होंने अपनी घोषणा पैसे उन्होंने दिए हैं 51,000 रुपये की राशि, उसको देखकर वो इतने उद्वेलित हो गए कि उन्होंने इस विद्यालय के लिए उनकी जितनी क्षमता समय आने पर अपनी क्षमता के अनुसार अधिक से अधिक वो राशि प्रदान करने की उनकी इच्छा शक्ति जागृत हुई है। ये हमारे विद्यालय के प्राचार्य महोदय की जो कार्य क्षमता है उसका परिणाम है। धन्यवाद। क्या हो रहा है आपके जिले, आपके प्रदेश में, खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।